स्वागत है आपका अरहान क्लासेस में। बच्चों की बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए हम चला रहे हैं कक्षा 10 के लिए गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ साथ पूर्व वर्षों में आए हुए क्वेश्चन भी शामिल हैं। आइए शुरू करते हैं। सवाल बच्चों आपको दिया है सवाल tan थीटा बराबर 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपका सवाल ये त्रिकोणमिति का सवाल है। आइए इसे हल करते हैं। सवाल है हमारा tan थीटा बराबर 2ab बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब cos थीटा का हमें मान निकालना है, तो इस तरह का सवाल जब आता है तो हम देखते हैं कि cos थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें। अब tan थीटा को हम जानते हैं लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है, तो यहां हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है। अब यहां क्योंकि लंब हो गया हमारा ये, आधार हो गया हमारा ये, तो ये हो गया 2ab और ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमें कर्ण निकालना है, क्योंकि cos का जो फॉर्मूला होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। अब हमें यहां कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय की जो परिभाषा होती है कि किसी भी त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब यहां हमारा आधार है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, लंब है हमारा 2ab। अब इन दोनों का हम वैल्यू यहां रख देंगे, तो जब हम कर्ण निकालेंगे कर्ण, तो हो जाएगा हमारा इधर वर्गमूल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब क्योंकि आधार में हमारे यहां है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, लंब है हमारा 2ab का स्क्वायर हो गया। अब यहां आप क्या देख रहे हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल है, यानी यहां हम a स्क्वायर को a माइनस b की तरह ट्रीट करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है हम वो लगाएंगे यहां। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस फॉर्मूले को हम यहां लागू करेंगे, जो हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब a स्क्वायर b स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर में से घट जाएगा, तो यहां बचेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब बच्चों तुम्हें क्या ध्यान आ रहा होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, और a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये जो बना हमारा, ये जो बना हमारा, ये बना a की घात 2 प्लस b की घात 2 का होल स्क्वायर। ये जो पूरा है ये बनता है हमारा अंडर रूट, यानी a की घात 2 का होल स्क्वायर प्लस b की घात 2 का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बनता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 का होल स्क्वायर। यानी अब ये जो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी जो हमारा कण आया वो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई इसकी ये आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें cos थीटा का मान निकालना था। अब cos थीटा होता है हमारा आधार बटे कण। अब क्योंकि आधार की वैल्यू हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और कण की वैल्यू हमारी ये आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो cos थीटा का मान हुआ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों आपको अगला सवाल दिया है जो भी त्रिकोणमिति का सवाल है। 3 cot a बराबर 4 हो तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो एंगल है ये इससे कोण बोलते हैं। ये थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, बी सी कुछ भी हो सकता है। तो आपके जो फॉर्मूले होते हैं आपको उन्हें थीटा की वैल्यू के साथ ही ध्यान में रखना है, उसे रिमाइंड करते रहना है। तो यहाँ कोट दिया है, कोट ए दिया यानी कोट थीटा है, सेक ए है यानी सेक थीटा का हमें मान निकालना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, यानी ये जो 3 है इधर आ जाएगा। अब बच्चों आप जानते हो कि cot और tan एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां क्या होगा, tan a की वैल्यू क्या होगी 3 बटे 4 हो जाएगी, यानी cot का उल्टा tan होता है। तो tan की वैल्यू हो जाएगी cot की उल्टी, यानी cot की वैल्यू 4 बटे 3, tan की वैल्यू हो जाएगी 3 बटे 4। अब हम जानते हैं क्योंकि हमें sec a का मान निकालना है, हमें निकालना है sec a की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसी फॉर्मूले को हम यहां लागू करेंगे, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1। अब क्योंकि हमें sec का मान निकालना है और tan का मान हमें पता है, तो इसे अब हम आगे हल कर देंगे। sec स्क्वायर a माइनस tan a की जो वैल्यू है हमारी वो 3 बटे 4 है, तो 3 बटे 4, अब क्योंकि tan स्क्वायर a है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1। sec स्क्वायर a और ये हो जाएगा 3 बटे 4 का होल स्क्वायर है, यानी 9 बटे 16 बराबर 1। sec स्क्वायर a उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 9 बटे 16। अब sec की वैल्यू निकालोगे तुम तो बच्चों इसे हल करेंगे, यहां हो जाएगा एलसीएम में 16, अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई 16 प्लस 9। अब क्योंकि यहां sec स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया 16 9 25 बटे 16। अब sec की वैल्यू आएगी, यानी sec a की वैल्यू आएगी, स्क्वायर हटाएंगे इधर आ जाएगा रूट 25 बटे 16।
सेक का मान आया, सेक ए का मान आया, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी सेक ए की वैल्यू आई हमारी 5/4 और यही हमारा आंसर होगा।